नमस्कार बिहार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनका कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उनका नाम है दादा भाई नारोजी। 1825 में जन्म हुआ था इनका और 1917 तक 17 में इनका डेथ हुआ था। ही इज़ सच ए पर्सनालिटी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसके विषय में हम लोग जब पॉलिटिकल एसोसिएशंस पढ़ा रहे थे उस वक्त भी हमने डील किया था। आज एक्सक्लूसिवली दादा भाई नारोजी से संबंधित जितने भी एपिथेट दादा भाई नारोजी को दिए गए हैं उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके यूपीएससी या बीपीएससी में प्रश्न डायरेक्ट नहीं आकर के उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और उसी पर हम फोकस करने जा रहे हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज सभी आप लोग इस पर कंसंट्रेट करेंगे। दादा भाई नारोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर टू द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, and that is soon he became famous as the grand old man of India. And he was also the India's first economic thinker. First economic thinker. First economic thinker क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में जो आर्थिक समस्याएं आई उस वक्त, उसके रियल काउज को दादा भाई नारोजी ने ही पकड़ा था। उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडिया का वेल्थ वाज ड्रेनिंग आउट टू ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट्स। सो ड्रेन थ्योरी उन्होंने दिया और इसकी चर्चा उन्होंने अपने पेपर्स में दिया। उस पेपर का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी, पॉवर्टी का क्या काउज है? बिकॉज ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो इंडिया की वजह से हो गया। और थ्योरी ऑफ ड्रेन, ड्रेन ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ के द्वारा कहाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ? अपना इंडिया का जो रिसोर्सेज थे, इंडियन रिसोर्सेज, इंडियन वेल्थ, वो ब्रिटिश चले जा रहे थे इन डिफरेंट फॉर्म्स। कभी सैलरी के रूप में, कभी वहाँ के जितनी भी संस्थाएं थे उस पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा था उसको मीट आउट करने के लिए। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया से होते जा रहा था। एंड दिस दादा भाई नारोजी वाज द फर्स्ट पर्सन टू explain the theory of drain of wealth theory, and he in fact explained how India was slowly and continuously drained out of its wealth. So दादा भाई नौरोजी को ये इन्हें फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर भी कहते हैं, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिन्होंने एक्सप्लेन किया काउज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। दादा भाई नारोजी को तीसरी उपाधि दिया गया है, ही वाज द अनऑफिशियल एम्बेसडर। ही वाज अनऑफिशियल असिस्ट, ही इज अनऑफिशियल एंड एम्बेसडर इन इंग्लैंड। एम्बेसडर जितने भी होते हैं वो एक गवर्नमेंट दूसरे अपनी सुरक्षा के लिए या फिर अपने लोगों की देखभाल के लिए या फिर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए दो कंट्री में एम्बेसडर भेजे जाते हैं। बट एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट फ्री नेशन, इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। बट दादा भाई नौरोजी के साथ क्या था? ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इन्होंने बड़ा लंबा समय व्यतीत किया और ड्यूरिंग दैट पीरियड इनकी दोस्ती वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से, बहुत लोगों सबसे हुई, और उन्होंने उस दोस्ती को अपने वहाँ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी लंदन में बनाया था। उसके थ्रू यहाँ की समस्याओं को वो पार्लियामेंट ऑफ लंदन
पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन को वो पहुंचाना शुरू किए, वहाँ के लोगों को अवगत कराना शुरू किए कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या समस्याएं हैं। तो ही वॉज अनऑफिशियल एम्बेसडर बिकॉज ही वॉज नॉट ऑफिशियली appointed, but by virtue of his nature of work, he was called the unofficial ambassador of the in England. Now, he was ये क्या है कि he was the first Indian to enter in the House of Commons, और House of Commons में he became the member MP, member of Parliament there, Britain का, and that too on a लिबरल पार्टी की टिकट से। वो 1892 में ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू वॉन ए सीट ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, एंड ही वॉज सक्सेसफुल। उन्होंने जब वो गए तो ही वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग पास द रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द साइमल्टेनियस होल्डिंग ऑफ ICS एग्जाम इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया। रिजोल्यूशन को इन लोगों ने पास करवा दिया। ये इट वाज हिज एफर्ट, हाउएवर इट कुड नॉट बिकम द एक्ट, बट ही मेड ऑल एफर्ट्स। रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन फ्रॉम द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, सो द क्रेडिट गोज फॉर दिस टू दादा भाई नारोजी। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज, ही वाज द अनऑफिशियल एम्बेसडर इन इंग्लैंड। थर्ड पॉइंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डिफरेंट सेशंस हुए, ही वाज मेड थ्राइस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। थ्राइस इनको बनाया गया, एक 1886 में, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1886 में ये ही वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1893 में बने, और 1906 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कॉल्ड ऐतिहासिक, क्योंकि ये जो कांग्रेस का सेशन था ये 1905 में 1905 में स्प्लिट होता है। 1905 में स्प्लिट होता है, बंगाल का पार्टीशन होता है। पार्टीशन मूवमेंट के कारण जितने भी नेशनलिस्ट थे, मॉडरेट थिंकर्स है, दे बिकम वेरी मच डिसइल्यूजन विद द लीडरशिप, and they lost their faith. Naturally, there was craving, there was urge for militant nationalists to come in there. However, in the year 1906, in the session, he was invited to preside over the meeting of the Indian National Congress. तो ये आते हैं 1906 में, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इसी सेशन में ये स्वराज वर्ड, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन, ये स्वराज का रिजोल्यूशन पास होता है फर्स्ट टाइम। स्वदेशी का कहा जाता है, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बंगाल के पार्टीशन के बाद स्वराज, स्वदेशी एंड बाइकॉट का मूवमेंट चला था ये। एंड दिस सेशन अप्रूव्ड 1906 अप्रूव्ड द स्वराज एंड स्वदेशी एंड बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। तो दिस इट वाज हिस्टोरिक इन द सेंस, ये ऐतिहासिक था क्योंकि स्वराज की बात की गई, स्वदेशी की बात की गई, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स का बात किया गया, और नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम की बात की गई। सो इट वाज ए हिस्टोरिक मूवमेंट। बट दादा भाई नौरोजी, he fell ill at the time of the session, during the session, so his address was read out by गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा उनके एड्रेस को पढ़ा गया। सो he was not only a parliamentarian, he was not only a nationalist, he was also a great thinker and writer. Rast Goftar, he edited this book, Rast Goftar, and धर्म मार्ग दर्शक, इसका भी इन्होंने, ये राइटर थे। धर्म मार्ग दर्शक रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार का मतलब होता है स्पीकर ऑफ ट्रुथ। रस्त गुफ्तार,
ये जो बुक था इट वाज एडिटेड बाय दादा भाई नारोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। धर्म मार्गदर्शक, इट वाज ए मैगजीन, तो दादा भाई नौरोजी के विषय में एक चीज़ और बता देते हैं। उनका जन्म मुंबई में हुआ था एंड ही वाज द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन एलिफिस्टन कॉलेज, पुणे। एलिफिस्टन कॉलेज के प्रोफेसर भी बने। और इन्होंने एक इसको एडिट किया, रस्त गुफ्तार, स्पीकर ऑफ ट्रुथ एंड मैगजीन धर्म मार्गदर्शक का इन्होंने स्टार्ट भी किया। इन दिस वे दादा भाई नौरोजी के विषय में हम लोग जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दूसरा, फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर। दादा भाई नौरोजी के विषय में ये 4 जो फैक्ट्स हैं उसको हमें याद रखना चाहिए। ही वॉज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया and he was the first economic thinker of India, drain theory of drain of wealth, theory of drain of wealth इनके द्वारा दिया गया। He was unofficial ambassador of India. He was the first man to become the parliament member of parliament in Britain on the ticket, Liberal Party tickets, and he was thrice chosen, थ्राइस 3 बार वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। तो दादा भाई नौरोजी के विषय में इन 4 तथ्यों को हम लोग याद रखेंगे और ये इतना ही काफ़ी है। उन्होंने 2 किताबों को, एक तो रस्त गुफ्तार और दूसरा धर्म मार्गदर्शक का एडिट किया, ये भी याद रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दादा भाई नौरोजी। इतने तथ्यों को हम लोग याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी से जो भी संबंधित क्वेश्चन आएगा ये इम्पोर्टेंट है, पीटी हो, पीटी में आएगा ही आएगा। ओके, थैंक यू।